अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स जो आपको ये अपेरेंटली करते नजर आते हैं, जो आपसे ये वादे करते हैं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी के सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ऑपरेशंस किए जाएंगे, ये मामलात होंगे और पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसी भी लिहाज से बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं तरसेगी। इन सारी चीज़ों के बावजूद कोई हालत बेहतर नहीं होती है। पाकिस्तान जो है इकोनॉमी के लिहाज से भी डाउनफॉल में है, सिक्योरिटी आपकी दिन ब दिन वर्स होती जा रही है। जो आम बंदा है वो बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर सफ़र करता है। 1 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कल आपको मुबारकबाद दी थी। हालाँकि एक्चुअल में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पेट्रोलियम की प्राइसेज़ में 2 से 3 डॉलर की कमी हुई है। इस लिहाज से आपके कुछ 5-6 जो है रुपए हैं उसमें कमी होनी चाहिए थी पेट्रोल में, लेकिन स्टिल ये आपको 1 रुपए प्राइस कम करके खुश करने की कोशिश करते हैं। एक जिस तरह फूल बनाया गया है पाकिस्तान की आवाम को। लेकिन ऐसे क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो भी आपके इदारे हैं, पाकिस्तान में जो हुकूमत है, वो कोई भी एफ़र्ट अगर कहती है कि हम कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। किसी भी लिहाज से मुल्क में बेहतरी होती नज़र आपको नहीं आ रही है स्टिल। एक्चुअल में जी इनके जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो इनके फ़ोकस हैं, वो लाए करते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। गवर्नमेंट का, पीडीएम का, पीएमएलएन का जो फ़ोकस है वो इमरान खान साहब हैं। उनको एक नया इशू, एक नया जो है वो एक टॉपिक मिल चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की बिड जो इमरान खान इलेक्शन रन करने लगे हैं, उसमें स्पाइस इस तरह ऐड होता है कि डेली मेल ने इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर दिया, उसके बाद गार्डियन ने इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर दिया, और जिन इशूज़ के ऊपर गार्डियन ने इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से इशू नहीं है, लेकिन पीएमएलएन स्टिल उसका इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। मिलिट्री को अगर आप लें तो इस वक्त उसका फोकस इंटरनल ऑपरेशन भी है। एक एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है जो आपके बॉर्डर्स और आपके मुल्क के अंदर से जो है दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हो रहा है। एक है इंटरनल ऑपरेशन जिसको लेकर जो है इस वक्त मिलिट्री बहुत सीरियस नज़र आती है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फैज़ हमीद साहब हैं कि किस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड मामलात में आपको कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक फॉर्मर डीजीआईएसआई को, एक लेफ्टिनेंट जनरल को जो है उसका कोर्ट मार्शल किया जाए। और ये चीज़ जो है एक बंदे पे तो नहीं रुकती, उसका एक नेटवर्क मौजूद है। तो इस तरह से जी मिलिट्री का इस वक्त फोकस ये है कि जितने भी इस वक्त अंदर इस आर्मी के इदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं जो किसी भी लिहाज से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में मामलात को वीकन करने में काम कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को वीक करने में काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अब टारगेट किया जाएगा, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। इस सारी चीज़ में आपकी इकोनॉमी कहाँ लाई करती है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी कहाँ मौजूद है, आपके जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे आपको कहीं नज़र नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो एक पूरा सूबा अब आपको वज़ीरिस्तान का मंजर पेश करता है। पंजाब में मियांवाली में जो है दहशतगर्दों की तरफ से रात गए 11-12 दहशतगर्द पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं लॉन्चर के साथ, ग्रेनेड के साथ, लेकिन उस हमले को थैंकफुली जो है वो नाकाम बना दिया जाता है। बट अंडरस्टैंड करें कि ये दहशतगर्दी का इशू पंजाब के अंदर भी उतना ही सवेयर होता जा रहा है जितना ये आपको बाकी फार ऑफ एरियाज़ में नज़र आता था जो आपके अफगान बॉर्डर के साथ लगते हैं या फिर आपके बलूचिस्तान में लगते हैं। अब इस सूरत हाल में सबसे पहली बात, एक क्विक ओवरव्यू जो पॉलिटिकल मामलात रहे हैं। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ का अब दिल करता है कि इमरान खान से बात हो जाए। ये कहा है बैरिस्टर सैफ ने। इसको ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कैंसिल कर दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नवाज शरीफ ने नहीं की। लास्ट मीटिंग जो हमारी नवाज शरीफ से हुई है उसमें कोई पॉलिटिकल मामला डिस्कस हुआ ही नहीं है। तो जी नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहते कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात हों। बहरहाल जो रऊफ़ हसन है उनका ये कहना था कि मिलिट्री से मुज़ाकरात जो हैं वो एक कंपल्शन है पीटीआई के लिए, ये होने चाहिए। इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, जिसमें उनका एक तो ये कहना था कि 9 मई का वाक़या अगर आप ख़त्म करते हैं तो ना हुकूमत रुकेगी, ना यहाँ पर जमहूरियत जो है वो सर्वाइव कर सकेगी। जिस भी बंदे ने फुटेज डिलीट की सीसीटीवी की, जिसने इमरान खान को अगवा किया है, उससे पूछें, उस बंदे ने ही 9 मई करवाया है। इमरान खान का बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने ज़ोर दिया है कि 9 मई के वाक़ये के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एज़ यूजुअल ये बातें रेपिटेटिवली होती रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का नैरेटिव, आर्मी का नैरेटिव स्टिल सेम रहता है कि इमरान खान ही 9 मई का जो है वो मास्टरमाइंड था, और इस बंदे ने जब तक माफ़ी नहीं मांगनी हम लोगों ने इससे मुज़ाकरात नहीं करने हैं। इमरान खान फर्दर ये कहते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें ये ज़रूरी है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन इस गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने का मतलब ये है कि हम इनकी जो चोरी है, जो उन्होंने हमारे इलेक्शन का मैंडेट चोरी किया है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम इनके हैंडलर से ही बात करें, ऐसे लोगों से बात करें जिनकी जो है वर्ड की वर्थ है, जो एक्चुअल में इस गवर्नमेंट को पपेट की तरह चला रही है। तो हम इस गवर्नमेंट के ऊपर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। बहरहाल महमूद अचकज़ई को
पूरी आज़ादी दी गई है कि वो जिस भी लिहाज से एक मिडल मैन के तौर पे, एक मीडिएटर के तौर पे मामलात को अगर बेहतर कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक उनसे सवाल किया गया तो इमरान खान का कहना था कि इट विल बी एन ऑनर फॉर पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान का कोई बंदा, पाकिस्तान का कोई शहरी और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है एज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्ट हो जाता है तो इसके ऊपर लड़ाई की कोई सेंस खास बनती नहीं है। बट PMLN ने जिस तरीके से गार्डियन के आर्टिकल को जो है ट्विस्ट किया है, वो एक मेरा ख्याल है उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलेगी कि पहले ये कहते हैं कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान जो है वो गलत बंदा है, इसने हर तरीके से जो है रिलीजन का गलत इस्तेमाल किया है। अब इस चीज़ के ऊपर बहस उन्होंने बना दी है कि सलमान रुश्दी, जिसके ऊपर आपको हर एक मुस्लिम ये बात कहता नजर आएगा, एक कंट्रोवर्शियल राइटर है, उसके ऊपर अटैक भी हो गया था इस वजह से। अंडरग्राउंड रहने वाला बंदा है, अंडर सिक्योरिटी रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो राइटिंग है उसके अंदर मैंने बहुत कंट्रोवर्शियल बातें लिखी हैं इस्लाम से मुतल्लिक, प्रॉफिट से मुतल्लिक, तो उसके साथ बैठने से इमरान खान ने इनकार किया है। अब इस चीज़ को PMLN जो है बजाय इसके कि ये कॉम्प्लीमेंट है खान साहब के लिए, उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अडियाला जेल से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें जो है कैदियों में झगड़ा हुआ है और कटर का इस्तेमाल हुआ है जिस फाइट में, जिससे एक बंदा जख्मी हो जाता है। जेल हुकाम के मुताबिक लड़ाई का वाकया जो है वो 3 रोज़ कबल 29 अगस्त को जो है मस्जिद के करीब पेश आया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इमरान शहजाद की जो है मदीद में कैदी आतिश हुसैन के खिलाफ मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर लिया गया है। कत्ल के मुकदमा में गिरफ्तार कैदी आतिश हुसैन ने कैदी अंजुम से लड़ाई झगड़ा किया और खुद साख्ता कटर के वार से अंजुम की गर्दन, सर और कंधे को जख्मी किया है। ये उस तरह के वाक़यात हैं जिनकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर सपोर्टर है वो कंसर्न रहता है। ये उन चीज़ों में से एक है जिसकी वजह से इमरान खान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड लगती है। इमरान खान जिस तरीके से टाइम एंड टाइम अगेन मेंशन करते हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, उसका ज़िम्मेदार जो है ये हुकूमत, ये सब लोग होंगे जिस वक्त आपके ऊपर रजीम मौजूद है, जिस वक्त आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। इमरान खान कॉन्स्टेंटली ये बात आपको करते नजर आते हैं कि मुझे आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है वो स्टिल आपको जो है ना कोई एफर्ट करती नज़र नहीं आती। बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात हो चुकी है कि इनके पार्लियामेंट्री पर्क्स, जो इन लोगों को मज़े आ रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट में बैठ के, ये उसके उसमें अंधे हो चुके हैं। इन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये चेयरमैन बन सकते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन बन सकते हैं, ये MNA MPA बन सकते हैं, लेकिन इमरान खान के जेल में जाने के बाद कैसे कैसे नेमलेस लोगों को जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिल गई हैं बिग ऑफिसेस के अंदर। इसकी एक जो रिसेंट मिसाल है वो ये है कि अभी PTI की तरफ से जो है ट्विटर स्पेस की गई, उसमें जो सपोर्टर वोटर हैं वो भी मौजूद होते हैं। उसमें लीडरशिप में जो है उमर अयूब साहब मौजूद थे और उनको क्रिटिसाइज़ किया गया डायरेक्टली फेस के ऊपर। उस स्पेस को अगर आप सुने तो उसमें आपको जो कुछ लोग हैं वो कहते नज़र आते हैं कि जी आप लोग जो हैं, हमने इमरान खान की वजह से आपको सपोर्ट किया है, आपको इसलिए हमने वोट दिया है, इसलिए हम नहीं दिया कि आप लोग जो है ना मज़े करते फिरें। आप लोग इलेक्ट होने के बाद कोई क्रेडिबिलिटी शो नहीं करते, और ये मल्टीपल लोगों की तरफ से उमर अयूब को बात की जाती है उनके सामने उस स्पेस के अंदर। elected secretary. I'm an elected secretary general of the party. आपकी बात, ये कुर्सी या किसी का जनाजा नहीं है. You guys are nobody as leaders. We made this party. This social media made this election 8 फरवरी, जिसकी वजह से आप सीटों पे बैठे हैं. ये आप जितने आपसे पहले उसद उमर, जितने नाम आप देख लो, they are nobodies. You have to listen to the workers. आप हमें खान साहब का, अगर खान साहब के साथ कोई भी उठ के रोड से जाके मुलाकात करके आ सकता है ना, फिर हम बिलीव करते हैं कि खान साहब ने फाइनल कॉल नहीं दी है. हम जी जब मैं एनआरओ साहब आपने आपकी स्पीच हमने सुनी है, आपकी माशाल्लाह बड़ी एरुडाइट स्पीच थी. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आर यू लोकेटेड इन पाकिस्तान? व्हिच सिटी ऑफ पाकिस्तान आर यू इन? कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं. खान साहब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. किस तरह कोई पानी वाली रेत वाली बाल्टी से वो बंदा नहा रहा है और आप लोग अच्छा बहन, कैन आई आस्क यू व्हिच पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर यू इन? अगेन आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई जेन्युइन एम क्वेश्चन. इन कराची. आई एम इन कराची. जिसके जवाब में उमर अयूब ने एक ही क्वेश्चन पूछा और वो ये पूछ रहे थे कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं. सही है, यानी कि अपना शहर बताएं. अब शहर बताएं, इसके बाद मैंने एक लीडिंग क्वेश्चन करना है. लीडिंग क्वेश्चन तो समझ नहीं आया, लेकिन उनका ये कंसर्न बहुत था कि जो बंदा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो ज़्यादा उछल रहा है इस वक्त इमरान खान का नाम लेके, उसको ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए जो है ना, इसकी कुछ ज़्यादा ये जो है इसको मुसीबत पड़ रही है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करें, जेल से निकालें, तो उसकी मैं शहर का पता करूँ. शहर पता लगेगा तो इसको जो है ना लोकेट करना आसान होगा, तो उसको भी अबडक्ट करवा लेते हैं. सही है, यही बात हुई थी रऊफ़ हसन के बारे में भी कि जब से वो अरेस्ट हुए हैं, जब से उन लोगों को उनको उठा के लेके गई है अथॉरिटीज़, उसके बाद से अंदर के जो सोशल मीडिया के PTI के लोग हैं उनके भी नाम जो हैं पता लग गए हैं हुकूमत को, और उनको उठाना शुरू कर दिया है. यही उमर अयूब का भी मिजाज नज़र आया है कि जिस तरीके से वो क्वेश्चन कर रहे थे, डायरेक्टली
कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं हम एफर्ट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं जी हम 8 सितंबर का जलसा बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल उमर अयूब ने ये नहीं कहा कि नहीं आप सही कह रहे हैं, आप थोड़ा सा सुकून रखें, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है, हमें मसाइल हैं, हमारे अगेंस्ट जो है हुकूमत है, हमारे अगेंस्ट तमाम इदारे हैं। ऐसा कोई जवाब उमर अयूब की तरफ से नहीं दिया जाता। सिर्फ एक क्वेश्चन किया जाता है, काउंटर क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप अपना शहर बताएं। बस ये कहना रह गया था कि आप अपना एड्रेस बताएं, मुझे आपकी हिम्मत कैसे हुई है ये बात करने की। सही। खैर 8 सितंबर का ये ग्रैंड जलसा जो होने जा रहा है वो सिर्फ अथॉरिटीज़ के लिए, इदारों के लिए, ये हुकूमत के लिए एक मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट लीडरशिप के लिए वो एक बड़ा हेडेक है। वो ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर, और इसकी जो सबसे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग इस पीटीआई स्पेस की गुफ्तगू से ही हो गई है कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर और ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान के नैरेटिव को फॉरवर्ड करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, वो कितने डन हैं। दिस विल बी द लास्ट स्ट्रिंग। अगर इस जलसे में कोई इन लोगों की तरफ से बहाना बनाया जाता है, लोग इकट्ठे नहीं किए जाते, लीडरशिप जो है वो एब्सेंट हो जाती है, कोई मसला होता है और ये डालते हैं जी इमरान खान के ऊपर, ऐसे बंदे के ऊपर जो जेल के अंदर मौजूद है, जिसकी जान को खतरा है, जिसको फांसी देने की कोशिश की जा रही है, जिसको मिलिट्री कोर्ट्स में घसीटने की कोशिश की जा रही है, उसके सर के ऊपर, उसके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाते हैं कि जी उसने मना कर दिया था, बजाय इसके कि उसको आप छोड़ें और आप फ्रंट पे जाएं और खुद जो है जलसे करें, इन सारी हुकूमत के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करें। तो इस सारे मामले में अगर पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इस दफ़ा फेल होती है तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस लीडरशिप से कम्प्लीटली डन हो जाएगी। उन्होंने इसको बिल्कुल ही इस पीडीएम की हुकूमत की लाइन में जाके जो है वो खड़ा कर देना है। और जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है और उनकी इमरान खान मुज़ाकरात करने की जो एक उनके अंदर नीयत, उनकी एक सोच इस वक्त बन रही है, वो इस लिहाज से हो सकती है कि अगर खान साहब थोड़ा सा बेंड होते हैं, अगर खान साहब थोड़ा सा कट हिम सम स्लैक, अगर नवाज शरीफ को लेके वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएं, हुकूमत को सर्वाइव करने दें, कोई मिडिल ग्राउंड बना लें, तो नवाज शरीफ रुक जाएंगे पाकिस्तान में। लेकिन अगर जो है इमरान खान स्टिल अपने नैरेटिव के ऊपर कायम रहते हैं, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते, तो फिर ये होगा कि नवाज शरीफ जो है अपना इलाज करवाने के लिए फौरी तौर पर लंदन का टिकट करवाएंगे एंड जो है वो फौरी मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, जैसे उनकी हमेशा से हैबिट रही है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।